हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी इस बेबी शरारा की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसके दो पार्ट्स मिलेंगे आपको, पार्ट ए और बी। पार्ट ए में ये आपके ऊपर जो ये टॉप है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे और पार्ट बी में इसके शरारा की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए पार्ट ए जो है शुरू करते हैं। तो ये साड़ी मैंने मीशो से परचेज़ किया था और इसकी जो लाइनिंग कपड़ा है वो भी मीशो से लिया है। बहुत ही अच्छा कपड़ा था। अगर आपको इसके लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिंक पीपी डीएम कमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मैंने मीशो से परचेज़ किया था। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमें अस्तर पे इसकी कटिंग करनी है। अस्तर टोटल 5 मीटर का इसमें मिला हुआ है और साड़ी भी हमारी तो पता ही आपको 5 मीटर होती है। तो इसको पहले हम अस्तर पे इसका कट कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके लेंथ को नाप लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की जो ब्लाउज़ होती है उसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें इसमें 12 इंच जो है 12 या 12.5 हम यहाँ पर बना रहे हैं 8 साल की बेबी के लिए। तो यहाँ पर हम 12.5 के करीब इसकी जो लंबाई ले लेंगे और ये लंबाई हो गया 12.5। और इसको चौड़ाई के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा, मतलब कि ये 28 के करीब चेस्ट के अकॉर्डिंग था, लेकिन इसमें ना हम 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखें क्योंकि बेबी शरारा जो होती है, बेबी के लिए जो फ्रॉक वगैरह जो भी सूट बनाते हैं हम उसकी पूरी फिटिंग के लिए नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा लूज़ रखते होते हैं। और साथ में इसमें हमें डोरी भी लगानी है, इसलिए देखिए 7 इंच इसकी परफेक्ट जो है 28 है, साथ में मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा रख लिया। टोटल मैंने 10 इंच की जो है चौड़ाई के हिसाब से रख लिया है और 12.5 इसकी लंबाई रख लिए हैं। अब इसके बाद हमें ना यहाँ पर निशान लगाना है एक इस तरह से। ये टोटल लंबाई का निशान हमें लगा लेना है कि इतना हमें, ये बैक और फ्रंट वाला दोनों सेम कट होगा। तो अब यहाँ पर हमें 6 इंच का जो है चौड़ाई रखना है शोल्डर का और 5 इंच हमें आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगा लेना है। और यहाँ से हमें इसको इस तरह से गोलाई का शेप देना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले गले का मार्क कर लेते हैं। 3 इंच गले का निशान लगा लेंगे और लंबाई गले का भी ले लेंगे हम 1 इंच, ये बैक के लिए है। तो 1 इंच हम बैक में गले की जो है लंबाई लेंगे, इस तरह से बोट का शेप दे देंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको चेस्ट का मार्किंग करना है। तो 28 इसका फिटिंग चेस्ट था, तो 28 पे पहले हम निशान लगा लेते हैं और इसको इस तरह से राउंड का शेप दे देंगे, हल्का सा राउंड का शेप दे देंगे। अब कमर भी हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि जो बेबी के लिए सूट वगैरह फ्रॉक होता है वो कमर चेस्ट उनका सेम होता है, तो हमने वहीं पे निशान लगा लिया है। अब गले को इस तरह से कट करते हुए और साइड से पूरा कट कर लेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, बैक वाला जो हमने कट किया है उसको आगे के कपड़े पर इस तरह से बिछा के सेम जैसे है पहले वैसे हमें निशान लगा लेना है। आर्म होल को भी गले का जो ये हमारा कंधे का चौड़ाई है उससे सेम निशान लगा देंगे। लंबाई भी हमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, लंबाई भी सेम निशान लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। हमें सिर्फ इसमें ना फ्रंट में नेक जो है थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, यानी कि बड़ा करना पड़ेगा, बाकी सारा हमें सेम ऐसे ही कट कर लेना है। तो यहाँ से हम गले की जो लंबाई रखेंगे ये फ्रंट के लिए वो हम रखेंगे 3 या फिर 4 इंच भी आप ले सकते हैं, 3.5 ले सकते हैं। इससे ज़्यादा बेटर नहीं होगा, मतलब बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 3-3.5 तक आप ले सकते हैं। इस तरह से राउंड कर देना है और गले की चौड़ाई जो हमने लिया है, जितना हमारा हमने बैक में चौड़ाई लिया था 3 इंच, वैसे ही फ्रंट में भी ले लिए हैं। मतलब ये छोटा नेक बन रहा है, सो इसलिए हमने इसकी कंधे की जो 6 इंच इसकी कंधे लिए थे, शोल्डर लिया था। इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक पल्ला इस तरह से हमने कट कर लिया है। बैक में हम हुक लगाएंगे क्योंकि इतना छोटा नेक बेबी के गले में नहीं होगा, इसलिए आप वो चाहे तो जिप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर हुक अटैच करूँगी। तो अब हम इसके घेरा को कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए घेरा की लंबाई मुझे 16 इंच रखनी है, मतलब कि 12 इंच ऊपर और 16 नीचे, टोटल 28 की लंबाई हमें रखनी थी। और चौड़ाई जो है आप अपने हिसाब से, जितना आप इसका घेरा बनाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा तो उस हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है फ्रंट और बैक के दोनों के लिए। और अब इसमें हम नाप के दिखाते हैं आपको कि इसका मैंने कितना चौड़ाई मतलब लिया है।
तो देखिए इस तरह से आप चाहें तो 2 मीटर के करीब, मैं इसे ना इस तरह से सेंटीमीटर में नाप रही हूँ। सेंटीमीटर में मैंने 90 सेंटीमीटर लिया है। दोनों को फोल्ड करने के बाद 90 सेंटीमीटर के करीब इसकी जो है चौड़ाई रखी है, और लंबाई मैंने आपको दिखा दिया 16 इंच फिटिंग करके हमें लेना है। 16 इंच फिटिंग होगा तो उसमें 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा हम बढ़ाएंगे स्टिचिंग के लिए। ठीक है, तो ऐसे मैंने कट कर लिया। यहाँ से आपको एक बार नाप कर दिखा दे रही हूँ, मैंने इसे ऐसे कट कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 18 इंच के करीब इसकी लंबाई रखी है, और चौड़ाई जो है, तो चौड़ाई मैंने 90 सेंटीमीटर दोनों कपड़ों को फोल्ड करके फ्रंट और बैक इस तरह से फोल्ड करके नापा है 90 सेंटीमीटर। और इंची टेप के हिसाब से नापिएगा तो 28 जो है सेंटीमीटर, मतलब इंच से नापिएगा 28 इंच मैंने लिया है। अब ये हमने ले लिया है अपना साड़ी वाला पीस, और उसको इस तरह से बिछा कर इसके ऊपर रख कर इसको कटिंग कर लेंगे। तो अब हम कट करेंगे स्लिप। तो आप चाहे तो स्लीवलेस बना सकते हैं, और स्लिप वाली बनानी है तो आप स्लिप वाला बना सकते हैं। तो मैं इसे स्लिप वाला बना रही हूँ। तो टोटल मैंने इसकी डबल फोल्ड करके चौड़ाई लिया है 7 इंच के करीब, और लंबाई हम यहाँ पे रख लेंगे। तो लंबाई मैंने इसकी बड़ी रखनी है, तो सो यहाँ पर 12 या 13 इंच की लंबाई रख लूँगी। और अगर आप हाफ बनाना चाहते हैं तो 3-4 इंच का जो है लंबाई लेकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लंबाई में रख रही हूँ, आप देख सकते हैं 14 इंच, मतलब स्टिचिंग करने के बाद ना ये आपका 12 इंच के या फिर साढ़े 12 तक आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी लंबाई मैंने एक्स्ट्रा ले ली है, वैसे मुझे 11 इंच की चाहिए तो मैंने 12 इंच की रख ली है। ठीक है, अब इसको इस तरह से मिला देंगे, और इसके बाद यहाँ से हम इसको थोड़ा सा नीचे हम 3 इंच का झुकाव देंगे इस तरह से गोलाई करने के लिए, और यहाँ से मोहरी का निशान लगा देंगे। तो मोहरी यहाँ पर बच्चे की है तो उस हिसाब से एकदम टाइट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लूज़ रखेंगे ताकि वो बच्चा जो आराम से घुसा पाए हाथ को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर से तो टाइट करते लाएंगे, नीचे से एकदम खुला रखेंगे। तो इस तरह से आप अम्ब्रेला जो स्लीव है वो बना सकते हैं, सिंपल सा भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे बनाएं स्लीव में। तो इस तरह से मैंने स्लीव को कट करना है, फिर इसी के नाप का मैं अस्तर कट कर लूँगी। यहाँ पर सारे पीस कट करने के बाद अब हम आ जाते हैं सिलाई करने के लिए। सिलाई करने के लिए जैसे पहले हम गला वाला बनाने से पहले क्या करेंगे, जो हमारा जितना मेन कपड़ा है और जो अस्तर है उन सबको एक साथ ज्वाइंट कर देंगे। थोड़ा सा कपड़ा सिल्की है इसलिए प्रॉब्लम आएगी, तो आप पिन लगाकर इसको अच्छे से सिक्योर कर लें। तो मैं इस तरह से सेट करके, और सारे के सारे जैसे जितने घेरा का कपड़ा है, स्लीव का कपड़ा है, और जो हमारा फ्रंट और बैक पल्ला है, दोनों को इस तरह से रख कर और अच्छे से इसको चारों तरफ से बंद कर लेंगे। और इसके लिए हम सिलाई जो है मोटी चलाएंगे।
सिलाई करने के बाद इसको फिनिशिंग भी हमने दे दिया है अच्छे से, मतलब गले के जितनी भी इस तरह से कटिंग वटिंग एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर तिरछी पट्टी कट करेंगे जो कि हम अस्तर वाले पार्ट से कट किए हैं इसका गला बनाने के लिए। तो आप इसमें चाहें तो फ्यूजिंग पेपर लगा सकते हैं, वरना आप ऐसे सिंपल सा भी इस तरह से तिरछी पट्टी कट करके गले में अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तिरछी पट्टी बना लूँगी क्योंकि मुझे इस फ्रंट और बैक दोनों नेक में इस तरह से लगा लेना है एक साथ। एक साथ ही मैंने लंबी सी एक पट्टी तैयार कर ली है जिससे फ्रंट और बैक दोनों में नेक की बन जाएगा। अगर छोटा पड़ा तो फिर से हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से आपको गले पर अटैच कर लेना है और इसको फिर पलट कर आप चाहें तो हेम कर सकते हैं या फिर आप सिलाई कर सकते हैं। तो मैं इसमें सिलाई करूँगी, हेम नहीं करूँगी। तो आप चाहें तो आप हेम कर सकते हैं या फिर आप कोई अगर सिंपल कपड़ा है आपके पास तो आप गले पर लेस वगैरह अटैच कर सकते हैं। छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाकर इस तरह से पलटकर मैंने सिलाई कर ली है और आप देख सकते हैं गले की गले की फिनिशिंग आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी आई है। तो अभी हम क्या करेंगे, बैक और फ्रंट पल्ला जिससे हमने दोनों का गला जो है तैयार कर लेना। तो इससे मैंने बैक वाला गला भी सेम इसी तरह से तैयार कर लिया और फिर दोनों कंधों को इस तरह से पकड़ कर ज्वाइंट कर लेंगे और फिर हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो पहले हम जो है ऊपर का पार्ट तैयार करेंगे, फिर नीचे के पार्ट को तैयार कर कर उसमें चुन्नट वगैरह डालकर इसका टॉप तैयार करेंगे। तो पहले आपको जब भी अम्ब्रेला बनाए या फिर ऐसे आप नॉर्मल बना रहे हैं तो पहले हमें इस तरह से ऊपर का पल्ला तैयार करना होता है। तो यहाँ पर हमारा ये ऊपर का कंधा वगैरह ज्वाइन हो चुका है और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक काम और करना है हमें। स्लीव लगाने से पहले ये बैक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका एक सेंटर पॉइंट का निशान लगाएंगे। इसमें हमें हुक अटैच करने के लिए एक सीधी लाइन से कट करना होगा और इसमें एक पट्टी टाइप का अटैच करके हुक और आई पट्टी को लगाना होगा। तो इस तरह से एक सेंटर पॉइंट लगाएंगे और इसको एकदम सीधा, मतलब इधर उधर नहीं होना चाहिए, सेंटर। मैंने सिलाई इसीलिए किया है, सिलाई करने के बाद एकदम सेंटर में आता होता है। आप चाहे तो पहले भी लगा सकते हैं, स्टिचिंग से पहले, इसके कंधे अंदर ज्वाइन करने से पहले, गले ज्वाइन करने से पहले लगा सकते हैं और मैं इसे बाद में लगा रही हूँ। और इसके बाद इसकी लंबाई मैंने रखा है 4 इंच और यहाँ से एकदम स्ट्रेट कट करेंगे इसको एकदम सीधा, और इसमें कोई इधर उधर नहीं कट करना, एकदम स्ट्रेट कट कर देंगे और एक पट्टी लेंगे अस्तर का कपड़ा। इसके बाद ये पट्टी लेने के बाद देखिए इस तरह का आपका पट्टी जो है ना चौड़ाई पे कम से कम 4 इंच होना चाहिए और लंबाई थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो चौड़ाई में इस तरह से लेना है क्योंकि हम इसको दोनों ही साइड से इसको सिलेंगे। इस तरह से सेंटर में इसको रख देंगे यहाँ पर सीधा साइड से, और इसके बाद हमें ना यहाँ पर क्या करना है, एक सिलाई लगानी या फिर बीडेड पिन लगा लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। और यहाँ से या फिर आप बिना बीडेड पिन लगाए हुए इस तरह से सिलाई कर लें। तो आपको अगर सुविधा नहीं होता तो आप बीडेड पिन लगा सकते हैं। इस तरह सिलाई करेंगे एक, और फिर क्या करेंगे, इसी पट्टी पर रख कर ना हम दूसरे साइड से सिलाई करेंगे इस तरह से। तो ये आप चाहे तो कटिंग के पहले भी सिल सकते थे या फिर आप ऐसे जैसे आपको इजी लगता है ना वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे सिलाई करने के बाद हम यहाँ से इसको टर्न करके घुमा देंगे और यहाँ पक्का कर लेंगे और फिर इसको बीचों बीच कट करेंगे और फिर दोनों पट्टियाँ दो भाग में बट जाएंगी और दोनों को हम दोनों साइड में पलट कर सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बैक में इस तरह से हमने हुक के लिए पट्टी लगा लिया है, 2 हुक लगेंगे इसमें। तो ये हमारा ऊपर का बैक का जो है हुक वाला पट्टी बन चुका है। तो अब इसमें हमें स्लीव अटैच करना है।
तो स्लीव को मैंने पहले से इसमें अस्तर वगैरह ज्वाइन करके रखा है। साथ में जितने भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी कट कर लिया है। तो नीचे से हम हल्का सा फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से जो हमारा आर्म होल है उसमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट छट कर हटा देना है। फिर हमें स्लीव अटैच करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लीव को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से सेंटर पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद सेंटर पॉइंट को आर्म होल से मिलाते हुए इस पीरियड पिन लगा देंगे और पूरी स्लीव को अच्छे से हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा स्लीव अटैच हो चुका है और हमारा बैक और फ्रंट पल्ला भी इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इससे नीचे की जो घेरा है, घेरा को तैयार करना है। तो घेरा को तैयार करने के लिए इसमें हमारा अस्तर और मेन कपड़ा को पहले हम ज्वाइन कर चुके हैं। बस इसमें हमें प्लेट्स बनानी है। जितना हमारा कमर है ब्लाउज़ का उतना ही में हमें इसको प्लेट्स को बनाकर रेडी कर लेना है। तो पूरा इस तरह से अब क्या करेंगे, हम एक साइड से इसको सिलाई ही करना है क्योंकि हमारा एक साइड से बंद था। हमने फोल्ड करके इसको कटिंग किया था। तो पूरा ही कमर के अकॉर्डिंग हमने इसको प्लेट्स बना लिया है और दूसरे साइड से जो ओपन था ना, उन दोनों ही किनारों को पकड़ कर इस तरह से हम सिलाई करके इसको बंद कर लेंगे। तो अभी देखिए हमारा घेरा बनकर तैयार हो चुका है और अब घेरा को तैयार करने के बाद हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ को फिटिंग करने के बाद हम उसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिटिंग हमारा जैसे 14 था तो 1 इंच हम लूजिंग रख रहे हैं 15, और जितना कपड़ा बच रहा है उसको हम दोनों तरफ इस तरह से बांट देंगे। सेम इसी तरह से कमर भी हम 15 ही रख लेंगे और इसमें भी हम जितना कपड़ा बचेगा दोनों साइड बांट देंगे। उस तरह से हमें स्लीव में इस तरह से फिटिंग कर लेनी है और इसको फिटिंग करने के बाद सिलाई करने के बाद इसको हम जो हमारा घेरा है उसमें अटैच करेंगे। यहाँ फिटिंग करने के टाइम हम 3 इंच ऊपर एक डोरी फिक्स करेंगे ब्लाउज़ में ही, जो हमारा लूज़ वगैरह हो तो उसे टाइट करने के लिए। तो 2 डोरियाँ मैंने इस तरह से बनाकर उसे पलट लिया था और इसके इससे हम यहाँ पर 3 इंच ऊपर जो हमारा लंबाई है उस 3 इंच ऊपर तक हम इस डोरी को फिक्स करके अच्छे से इसको स्टिच कर लेंगे। 2-3 बार अच्छे से इसको चला लेंगे ताकि डोरी हमारा टूटे ना। तो आप देख सकते हैं हमारा ऊपर का जो ब्लाउज़ है इस तरह से फिटिंग हो चुका है। चलिए अब इसे हम घेरा के साथ अटैच करते हैं। इतना कमर है हमारा और जितना हमने इसी कमर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इससे घेरा को भी रेडी किया है। तो इसके अंदर हम इसको डालेंगे इस तरह से और डालकर पूरा गोलाई में इसको सिलाई कर देंगे। तो इसका मैंने पहले ही आपको फाइनल रिजल्ट दिखा दिया है। फिर भी आप देख सकते हैं नीचे की जो है, नीचे को मैंने फोल्ड करके सिलाई नहीं किया था क्योंकि नीचे की पट्टी कुछ इस तरह से थी, लेस वगैरह था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।